भगवान श्री कृष्ण का साक्षात्कार कैसे होता है। कर्मयोग और भक्ति योग से भगवान का साक्षात्कार होता है। कर्मयोग से प्रत्यक्ष सीधा सीधा साक्षात्कार नहीं होता। भक्ति योग के द्वारा ही श्री कृष्ण का साक्षात्कार होता है। कर्म योग तो भक्ति योग की प्राप्ति में सहयोगी है। त्वदर्पिते हानिज कर्म। तो जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से पुण्य कर्म करता है। पुण्य कर्म दो तरह से हो सकते हैं, एक सकाम भाव से और दूसरा निष्काम भाव से। तो सकाम भाव से जब कोई पुण्य कर्म करता है तो उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। जो उसको पदार्थ चाहिए वो सब मिल जाते हैं, भले इस जन्म में मिले या अगले जन्म में। और जब कोई सकाम पुण्य असीमित मात्रा में कर देता है तो उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है और वहां पर उसको पृथ्वी की अपेक्षा लाखों गुना अधिक सुख सुविधाएं मिलती हैं। किंतु यदि कोई कामनाओं को लेकर सकाम भाव से पुण्य कमाई न करे, निष्काम भाव से पुण्य करे, कर्तव्य समझ करके अपने धर्म का पालन करे, कर्तव्य रूप में ही कर्म करे, पुण्य कर्म करे, फल प्राप्ति की कामना ना हो, तो उसे कहते निष्काम पुण्य। तो निष्काम पुण्यों के फल स्वरूप स्वर्ग से ऊपर के लोक मिला करते हैं। महरलोक, जनलोक, तपलोक, ब्रह्मलोक, ये उच्च कोटि के स्वर्ग, उच्च स्वर्ग। मोक्ष इनसे नहीं मिलता। किंतु यदि कोई व्यक्ति निष्काम पुण्यों को कृष्णार्पण कर दे, श्री कृष्ण को अर्पण कर दे कि हे श्री कृष्ण, मैंने कर्तव्य समझ करके वर्णाश्रम धर्म रूपी जो कर्तव्य कर्म किए हैं, मुझे इनका फल नहीं चाहिए। और मैं इतना उदार भी नहीं कि मैं इनका त्याग कर रहा हूं, मुझे चाहिए ही नहीं कभी। मैं इन सब पुण्य कर्मों को जो मैंने निष्काम भाव से किए हैं आपको समर्पण करता हूं, आपके चरणों में अर्पण करता हूं। मेरे निष्काम पुण्यों के फलस्वरूप मुझ पर आप प्रसन्न हो जाओ। तो जब कोई निष्काम कर्म को, पुण्य भी एक कर्म है, पाप भी एक कर्म है, तो निष्काम कर्म अर्थात निष्काम पुण्य। तो जब कोई निष्काम पुण्य को, निष्काम कर्म को श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री कृष्ण को अर्पण कर देता है
तो उसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म का हो जाता है निष्काम कर्म योग। कुछ व्यावसायिक कर्म जो होते हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज जो होती हैं, वो तो व्यक्ति फल प्राप्ति की इच्छा से ही करता है, धन प्राप्ति की इच्छा से ही करता है, तो वहां कर्म अर्पण नहीं हुआ करता, कर्म का फल अर्पण होता है। तो व्यावसायिक कर्मों को श्री कृष्ण अर्पण नहीं किया जा सकता, वहां कर्म का फल अर्पण होता है। अर्थात जो व्यावसायिक कर्म करने से धन उपार्जन होता, धन की प्राप्ति होती है, उस धन का कुछ अंश, कम से कम दशमांश और अधिकतम चाहे जितना, तो जब कोई श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त अर्पण करता है तो उसे कहते हैं कर्म फलार्पण। तो कर्मयोग दो प्रकार का होता है, कर्मार्पण और एक कर्म फलार्पण। कर्मार्पण क्या है? आश्रम परक कर्तव्य। चार वर्ण होते हैं, चार आश्रम। तो किसी मनुष्य का शास्त्रों के अनुसार कोई एक वर्ण होता है और कोई एक आश्रम होता है। किसी किसी मनुष्य के चारों ही आश्रम होते हैं क्रमशः, पहले ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थाश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यासाश्रम। किंतु कलयुग में प्राय अधिकांश लोग गृहस्थाश्रम में ही रहते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यासाश्रम तक नहीं पहुंचते। तो जो आश्रम परक कर्तव्य हैं, शास्त्रों के द्वारा, वेदों के द्वारा निर्धारित ऐसे कर्तव्य कर्म हैं जो आश्रम पर आधारित है। जैसे कोई गृहस्थ है तो गृहस्थों के कर्तव्य, तो गृहस्थों के कर्तव्य करने ही हैं, और शास्त्र कहता कि फल की कामना से न किए जाए। यज्ञ करना, दान देना, तप करना, तीर्थ यात्रा करना, व्रत करना, अतिथि सत्कार करना, गौ सेवा करना, इस तरह के जो विभिन्न प्रकार के गृहस्थों के कर्तव्य कर्म हैं, तो ये निष्काम भाव से कुछ विद्वान लोग कर पाते हैं, निष्काम भाव से करते हैं। तो निष्काम भाव से कर दिए किंतु कृष्णार्पण नहीं हुआ, तो ये स्वर्ग से ऊपर के लोक प्रदान करेंगे। अथवा किसी प्रकार का कोई फल इस संसार में प्रदान नहीं करेंगे। तो यदि इन निष्काम कर्मों को आश्रम युक्त आश्रम परक कर्तव्यों को श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया जाए तो इन्हें कहते हैं कर्मार्पणम, कर्म अर्पण। और वृत्ति परक कर्तव्य, वृत्ति परक कर्तव्य या वर्ण परक कर्तव्य। वर्ण जो है वृत्ति होती है, व्यवसाय होता है। चार प्रकार के जो वर्ण हैं, चार प्रकार के व्यवसाय हैं। वृत्ति है, पेशा है, ऑक्यूपेशन है। तो इनसे आता है कर्म का फल, धन के रूप में, संपत्ति के रूप में। तो इस कर्म का फल अगर कोई भोगता है श्री कृष्ण को अर्पण किए बिना,
तो उसको पाप पुण्य का भागी बनना पड़ता है, कर्म बंधन में बंधना पड़ता है। तो जो इस कर्म के फल को कृष्णार्पण कर देगा, अर्थात व्यावसायिक कर्मों से उपार्जित, आजीविका परक कर्मों से उपार्जित धन संपत्ति आदि का कम से कम 10वां अंश श्री कृष्ण या श्री हरि श्री विष्णु की सेवार्थ अर्पण करेगा, तो शेष 90% जो उसके पास बचेगा वो प्रसाद कहलाएगा। तो प्रसाद जो है उसके लिए बंधन का कारण नहीं होगा, पाप पुण्य का कारण नहीं बनेगा। तो एक हुआ कर्मार्पण और दूसरा हुआ कर्म फलार्पण। तो आश्रम परक कर्तव्यों का कर्मार्पण होता है और वर्ण परक कर्तव्यों का कर्म फलार्पण होता है। तो इस प्रकार वर्णाश्रम धर्म रूपी दायित्वों को, कर्तव्यों को, कर्मों को जब कोई श्री कृष्ण को कर्मार्पण करता है या कर्म फलार्पण करता है तो उसे कर्मयोग कहते हैं। कर्मयोग। तो कर्मयोग का फल क्या होगा? वो तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किए, चाहे कर्मार्पण किया या कर्म फलार्पण किया, वो तो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर दिए, श्रीमन नारायण की प्रसन्नता के लिए अर्पण कर दिए। तो उससे मिलेगा क्या? उसका फल होता है सत्संग की प्राप्ति, उसका फल होता है हरि कथा की प्राप्ति, उसका फल होता है वैष्णव संग की प्राप्ति, उसका फल होता है वैष्णव सेवा की प्राप्ति। तो जिन मनुष्यों को वैष्णव सेवा करने का अवसर मिलता है, वैष्णवों का सानिध्य करने का अवसर मिलता है, वैष्णवों के मुख से सत्संग सुननेかअवसर मिलता है, वैष्णवों के मुख से हरि कथा सुनने का अवसर मिलता है, तो ये अधिकांशतः प्रायः अधिकतर कर्मयोग का फल है, कर्मयोग का फल है। 90% तक ये कर्मयोग का फल होता है। कुछ लोग हैं कि उनको सत्संग का अवसर मिलता तो है किंतु सुन नहीं पाते। सत्संग के समय कुछ अड़चने आ जाएंगी, कथा के समय कुछ अड़चने आ जाएंगी, तो इसका अर्थ है कि उनका कर्मयोग कम है। तो 90% तक सत्संग हरि कथा आदि की जो प्राप्ति है, जो भक्ति प्राप्ति के साधन है, ये कर्मयोग के फलस्वरूप ऐसा भाग्य उदय होता है। 10% इसका अपवाद है। कोई व्यक्ति किसी ने पूर्व जन्म में भले ही कर्मयोग न किया हो, किंतु श्री कृष्ण किसी जीव को जब चुन लेते हैं, अपनी अहेतु की कृपा से चुन लेते हैं, ये तो हेतु हो गया। कर्मयोग तो भक्ति की प्राप्ति का हेतु हो गया। किंतु कई बार श्री कृष्ण किसी का कर्मयोग भी नहीं है, उसको भी अपनी भक्ति का अवसर दे देते हैं, सत्संग सुनने का अवसर देते हैं, कथा सुनने का अवसर देते हैं, वैष्णव के संग में ला करके छोड़ देते हैं। तो उसे कहते हैं श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा, अकारण करुणा, अकारण कृपा। श्री कृष्ण चाहते हैं कि यह जीव बहुत जन्म जन्मांतरों तक भटक लिया, अब इसको मेरी अकारण करुणा से
अहेतु की कृपा से मेरी भक्ति की प्राप्ति का अवसर आ गया है। तो अहेतु की कृपा से भी मिलते हैं, सहेतु की कृपा से भी मिलते हैं। कर्मयोग जो है एक तरह से सहेतु की कृपा है। तो भक्ति करने का अवसर, सत्संग आदि का अवसर ये श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से भी मिलता है और पूर्व जन्म के कर्मयोग के फल स्वरूप भी मिलता है। या इसी जन्म के कर्मयोग के फल स्वरूप भी मिल जाती है। गीता के 10वें अध्याय में, गीता के 12वें अध्याय में श्री कृष्ण ने कर्मयोग को साधन भक्ति का साधन कहा है। साधन भक्ति का साधन। प्रेमा भक्ति का साधन कौन है? साधन भक्ति, अर्थात साधन भक्ति से प्रेमा भक्ति मिलती है। और साधन भक्ति का साधन क्या है? कर्मयोग। तो कर्मयोग से साधन भक्ति मिल जाया करती है। अर्थात साधन भक्ति के जो साधन स्वरूप है, सत्संग, हरि कथा, श्रवण आदि, वैष्णव संग आदि, ये मिलते हैं। ब्रजवास, धामवास आदि ये मिल जाते हैं, जो भी साधन भक्ति के साधन है। तो जिनका कर्मयोग है, जिनको इस जीवन में भक्ति मिली है कर्मयोग के कारण, वे भक्ति की बहुत महिमा समझते हैं, भक्ति के प्रति समर्पित रहते हैं। उसके लिए वे कुछ भी त्याग कर देते हैं। कोई भी अड़चन बाधा आ जाए, उस अड़चन बाधा को ही त्याग देते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं करते। उनको भक्ति की बहुत अधिक भारी महिमा भीतर तक ज्ञात रहती है। कारण क्योंकि उनका ठोस आधार है, कर्मयोग के फल स्वरूप उनको मिली है भक्ति। किंतु जो दूसरे वाले हैं अहेतु की कृपा वाले, जिनको श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से भक्ति मिल जाती है, वे भक्ति की महिमा कम समझते हैं। भक्ति की वैल्यू, भक्तों के संग की वैल्यू कम समझते हैं। अहेतु की कृपा से जिनको मिली है, उन्होंने कुछ परिश्रम तो किया नहीं। उस भक्ति की प्राप्ति के लिए श्री कृष्ण ने करुणा करके उनको भक्ति दिलवा दी। तो इस तरह के लोग जो हैं, वे भक्ति जो उनको मिली है उसकी कीमत कम समझते हैं, क्योंकि फ्री में मिल गई ना। और जब भक्ति की कीमत ही नहीं समझते, तो भक्ति में उन्नति भी करने के चांस उनके कम रहते हैं। इनमें कृतज्ञता की कमी रहती है। जिनके माध्यम से भक्ति मिली है, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव कम रहता है। और जिन्होंने कर्मयोग के बलबूते प्राप्त करी है, वो भक्ति की अहमियत, भक्ति की कीमत समझते हैं। तो वे भक्ति जिनके माध्यम से मिली है, उनके प्रति कृतज्ञ रहते हैं। एक और भी कारण होता है भक्ति की प्राप्ति का। पूर्व जन्म में जिसकी पिछले जन्मों में भी भक्ति थी, तो इस जन्म में भी वो स्वतः ही मिल जाएगी। तो उनकी समझ, उनकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। वो भक्ति के अहमियत भी समझते हैं। भक्ति प्रदान करने वाले जो वैष्णव और गुरु हैं, उनके प्रति कृतज्ञ भी रहते हैं। वो भक्ति में होते भी बड़े दृढ़ हैं और बारीकी से सिद्धांतों को समझते भी हैं। इंद्रिय संयमी भी होते हैं, मन और इंद्रियों को संयम में भी रख पाते हैं। तो ये उन्नत कोटि के भक्त होते हैं। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसने पूर्व जन्मों में भी भक्ति की थी और इस जन्म में भी मिल गई, उनमें सद्गुणों का विकास रहता है, उनमें दैन्य भाव रहता है, विनम्रता रहती है, सहनशीलता रहती है, दूसरों को मान सम्मान देने की भावना रहती है, स्वयं मान सम्मान पाने की भावना नहीं रहती। वे काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य आदि विकारों के कारण पाप कर्मों के अधीन नहीं होते, अपितु तो अपनी इंद्रियों को वश में करके पाप कर्मों से दूर बने रहते हैं, दूरी बनाए रखते हैं। तो पूर्व जन्मों में जिनकी भक्ति है वो भी इस जन्म में भक्त बन जाता है, और पूर्व जन्मों में जिसने कर्मयोग का अभ्यास कर लिया उसको भी इस जीवन में भक्ति मिल जाती है, और जिसने पूर्व जन्म में कोई भक्ति का अभ्यास नहीं किया, चाहे कुत्ता था, चाहे गधा था, चाहे पशु था, कुछ भी था, भले मनुष्य भी नहीं था, उसको भी भक्ति मिल जाती है इस जीवन में। तो वो मिलती है श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से। तो भक्ति प्राप्ति 3 कारणों से मुख्य रूप से होती है, कर्मयोग से, अहेतु की कृपा से, श्री कृष्ण की अहेतु की कृपा से, और पूर्व जन्म की भक्ति के फल स्वरूप। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कर्म योग से क्या मिलता है? सत्संग मिलता है, हरि कथा सुनने का अवसर मिलता है। और सत्संग हरि कथा से क्या मिलती है? साधन भक्ति मिल जाती है। और उस साधन भक्ति से क्या होता है? अंतःकरण की शुद्धि होती है। उस अंतःकरण की शुद्धि के बाद क्या होता है? प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। उस प्रेमा भक्ति से क्या होता है? श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो पिछले श्लोक में 5वें श्लोक में यही बताया गया है कि जिन्होंने कर्म योग का अभ्यास किया तो फलस्वरूप उनको कथोपनीतया श्री कृष्ण की कथा सुनने के अवसर मिल गए। और उससे क्या हुआ? लब्धया भक्त्या एव, उससे श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त हो गई। और भक्ति से क्या हुआ? विबुद्ध, श्री कृष्ण के तत्व ज्ञान की प्राप्ति हुई, सिद्धांत ज्ञान की, भक्ति के सिद्धांतों की जानकारी हुई। भक्तों की सिद्धांतों की जानकारी से साधन भक्ति सुदृढ़ हुई, मजबूत हुई। साधन भक्ति सुदृढ़ होने से अंतःकरण की शुद्धि होती है। अंतःकरण की शुद्धि होने से श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होती है। और श्री कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति से श्री कृष्ण के परम धाम की, परम गंतव्य की प्राप्ति हो जाती है।